राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे कि यशोदा मैया ने किस प्रकार त्याग किया। जब देवकी के गर्भ में 8वें शिशु का आशाकृति हुई तब महाराज कंस के अत्याचारों से समाज में एक बड़ी क्रांति आई। अब क्रांतिवादियों ने यह कहा कि क्या करें, दूसरे ने तो अपने संबंधियों को भी कारागार में बंद कर दिया है, तो हमें भी मृत्यु दंड देगा। वे परमात्मा से याचना करने लगे कि हे प्रभु, तू इनकी रक्षा कर, उनके गर्भ से 8वां शिशु होगा, उनकी रक्षा कर। प्रजा की आत्मा की विनती थी, परमात्मा ने यह स्वीकार की। उसका परिणाम हुआ कि कृष्ण जन्म होने वाले थे। उस दिन वासुदेव देवकी जमुना पर स्नान करने पहुँचे। माता देवकी को यशोदा के दर्शन हुए। उसने यशोदा से कहा कि मैं गर्भवती हूँ, यदि मुझे पुत्र होगा तो तुम्हें दे दूँगी और तुम अपने पुत्री को मुझे दे देना। दोनों का एक प्रकार का संकल्प हो गया। यही रात्रि थी और आज वही दिवस है जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय कारागार में जितने सेवक थे वह सब गाढ़ी निद्रा में सो गए, क्योंकि जिनको प्रभु जीवन देता है, जो पवित्र आत्मा है, उनको कौन नष्ट कर सकता है। आज भी यदि कोई मानव प्रयत्नशील रहे, किसी को मार नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे मुनिजन, जितने भी सेवक थे गाढ़ी निद्रा में चले गए। पुत्र का जन्म होते ही वासुदेव अपने बालक को एक पात्र में ले गए, क्योंकि उन्हें जमुना पार करना था। जमुना पार कर उन्होंने यशोदा के द्वारा पुत्र को त्याग दिया और उस दिन यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ था। यशोदा ने उसे अपने पति को अर्पित कर दिया। पति ने उसे वासुदेव को दे दिया। देवकी ने उसे स्वीकार कर लिया। सुबह होते ही कंस ने पूछा, पुत्र है कि पुत्री? वासुदेव ने कहा कि पुत्री है। कंस ने उसे भी नष्ट कर दिया। हमने तो ऐसा सुना है कि राजा कंस ने माता यशोदा की कन्या जो भगवान कृष्ण के स्थान पर लाई गई थी उसको भी मार दिया, तो वह मेघों में चली गई। और मेघ में चले जाने पर कंस भयभीत हो गया, क्योंकि आकाशवाणी में सो कहा कि वह विनाश के लिए उत्पन्न हुई हूँ। जिसमें कंस के परिवार का अंकुर होता है उसी पर प्रहार हो जाता है, जो प्राणों के महान संघर्ष से उत्पन्न हुई है। जब मेघ अंतरिक्ष में रहते हैं तो इंद्र वायु अपने प्राण रूपी वज्रों का आक्रमण करता है, तब जल और इंद्र दोनों का संघर्ष होता है।